protest after girl asked to remove तिलक in ऋषिकेश स्कूल। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। प्रोटेस्ट, देखो प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध या फिर विरोध प्रदर्शन। आफ्टर बाद, गर्ल आस्क्ड लड़की से कहा गया, टू रिमूव हटाने के लिए या मिटाने के लिए, तिलक को इन ऋषिकेश स्कूल, ऋषिकेश के स्कूल में। क्या टोटल का अर्थ हुआ कि जब एक लड़की से ऋषिकेश के स्कूल में तिलक मिटाने को कहा गया तो उसके बाद विरोध प्रदर्शन वहाँ पे हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो पता लगेगा कि कैसे क्या घटना घटित हुई। और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। ट्रांसलेशन और ग्रामर रिलेटेड चीज़ें भी आपको बता करके आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश, टेंशंस, टेंशन का मतलब होता है तनाव। फ्लेयर का मतलब होता है भड़क जाना। तो तनाव भड़क गया, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। टेंशन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फ्लेयर यहाँ पे मेन वर्ब है जिसको फ्लेयर्ड कर दिया गया, अर्थात सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। और आपको पता होगा कि सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो तनाव भड़क गया एट एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट रन स्कूल। चैरिटेबल ट्रस्ट रन स्कूल का मतलब क्या हो गया? चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में, इन ऋषिकेश के अंदर, यानी कि ऋषिकेश के अंदर एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में तनाव भड़क गया आफ्टर ए स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट, जब एक कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा अलेज्ड ने आरोप लगाया, अलेज का मतलब आरोप लगाना, दैट की ए टीचर आस्क्ड के एक अध्यापक ने कहा हर उसको टू रिमूव हटाने के लिए द तिलक को ऑन हर फोरहेड का मतलब माथा, जो उसके माथे पे लगा हुआ था। बिफोर पहले, शी वॉज अलाउड जब उसे अलाउ किया गया, उसे अनुमति दी गई, इनसाइड द क्लासरूम के अंदर जाने की। तो सेंस आपको क्लियर हो गया ना कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक छात्रा से जब एक टीचर ने उसके माथे पर लगे हुए तिलक को हटाने के लिए कहा और उसके बाद ही उसको जो है क्लासरूम में जाने की अनुमति दी गई, तो इस बात को लेकर के प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले इस स्कूल में तनाव भड़क गया। द गर्ल सैड, द गर्ल लड़की ने, सैड कहा, द गर्ल सैड लड़की ने कहा, द टीचर हैड ऑन वेंसडे इंस्ट्रक्टेड। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि हैड आ गया है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो इंस्ट्रक्ट है उसका थर्ड फॉर्म आ गया इंस्ट्रक्टेड। तो लड़की ने बताया कि जो टीचर है उसने वेंसडे को उसको निर्देश दिया टू रिमूव द तिलक को मिटाने के लिए, क्लेमिंग और दावा किया इट वॉज नॉट परमिटेड कि ये परमिटेड नहीं है, इसकी अनुमति नहीं है इन स्कूल में। द शी कंप्लाइड, कंप्लाई का मतलब होता है अनुपालन करना या पालन करना या मानना। तो उस लड़की ने टीचर के इस निर्देश को माना, उसका पालन किया, बट लेकिन लेटर बाद में इन्फॉर्म्ड उसने सूचित कर दिया हर पेरेंट्स अपने माता पिता को। तो उस समय तो लड़की ने टीचर की बात मान ली, लेकिन बाद में अपने माता पिता को इस घटना के बारे में सूचना दे दी।
हु अराइव्ड, जो पहुँचे। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, हु सब्जेक्ट हो गया और अराइव की सेकंड फॉर्म हो गई अराइव्ड। हु अराइव्ड जो पहुँचे, एट द कैंपस, कैंपस में, द नेक्स्ट डे अगले दिन, अलोंग विद का मतलब होता है साथ, मेंबर्स सदस्यों के, ऑफ ए राइट विंग ग्रुप का मतलब होता है दक्षिणपंथी समूह, यानी कि ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित था। तो ऐसे ग्रुप के सदस्यों के साथ जो है उस लड़की के माता पिता अगले दिन स्कूल पहुँचे। राजीव भटनागर, जो राजीव भटनागर हैं, कौन है वो? देखो कोमा लगा के आगे लिखा है तो इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी कि राजीव भटनागर कौन है? द ग्रुप स्टेट्स प्रेसिडेंट, वो इस राइट विंग ग्रुप के जो है वो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, अर्थात राज्य के अध्यक्ष हैं। टोल्ड TOI, तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, क्या बताया? वियरिंग ए तिलक, वियर का मतलब पहनना या धारण करना होता है, तो वियरिंग ए तिलक, तिलक धारण करना, इज है अवर, हमारा, ट्रेडिशन परंपरा। तो तिलक धारण करना या तिलक लगाना हमारी परंपरा है। एंड और चिल्ड्रन, बच्चे, फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, और जो बच्चे हिंदू समुदाय के हैं, शुड बी एनकरेज्ड, उनको एनकरेज किया जाना चाहिए। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, शुड मीन्स चाहिए, तो उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए टू डू इट, ऐसा करने के लिए। अर्थात तिलक जो है हमारी परंपरा का हिस्सा है और बच्चों को तिलक लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। द टीचर फोर्स्ड, टीचर ने फोर्स किया, फोर्स का मतलब होता है दबाव डालना, टीचर ने दबाव डाला द गर्ल, लड़की पर, टू रिमूव, हटाने के लिए, इट, इसको, यानी कि टीचर ने लड़की पर तिलक हटाने के लिए दबाव डाला। विच अपसेट हर, अपसेट का अर्थ होता है परेशान करना, जिससे वो लड़की परेशान हो गई। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, अप्रोच्ड, अप्रोच का मतलब होता है संपर्क साधना, तो उसके माता पिता ने संपर्क किया अस, हमसे, एंड और वी प्रोटेस्टेड, और हमने विरोध प्रदर्शन किया, आफ्टर, बाद में, विच, जिसके, द टीचर एंड प्रिंसिपल एक्सेप्टेड, टीचर और प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, दियर मिस्टेक्स, अपनी गलती को, एंड एपोलोजाइज्ड, एपोलोजाइज का मतलब माफ़ी मांगना, और माफ़ी मांगी, अर्थात उस लड़की के माता पिता ने हमसे संपर्क किया और हमने विरोध प्रदर्शन किया, तो उसके बाद टीचर्स ने अपनी गलती को स्वीकार किया और वहाँ के टीचर ने और प्रिंसिपल ने जो है फिर माफ़ी मांगी। एश्योरिंग अस, एश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना या भरोसा दिलाना, अस हमें, तो उन्होंने हमें भरोसा दिया, दैट की, सच, ऐसी, इंसिडेंट, घटनाएं, विल नॉट हैपन, घटित नहीं होंगी, अगेन, द्वारा। देखो विल नॉट हैपन का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, गा गी गे आता है ना, तो उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि ऐसी घटनाएं फिर घटित नहीं होंगी। द स्कूल्स प्रिंसिपल, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, लेटर, बाद में, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? दैट की, देयर आर नो रूल्स, देयर वहाँ पे आर हैं, नो कोई नहीं, रूल्स नियम, यानी कि कोई नियम नहीं है, विच प्रोविट, विच जो प्रोविट करें, प्रोविट का मतलब होता है रोकना, पाबंदी लगाना, जो पाबंदी लगाएं स्टूडेंट्स, छात्रों पर, इन स्कूल, स्कूल के अंदर, फ्रॉम बियरिंग तिलक, तिलक धारण करने से या तिलक लगाने से, यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि ऐसे स्कूल के अंदर कोई नियम नहीं है जो छात्रों को तिलक लगाने से रोके।
एंड दैट, और उन्होंने आगे क्या कहा, द एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो प्रशासन है, हैज़ नो ऑब्जेक्शन, उसे कोई आपत्ति नहीं है, उसे कोई परेशानी नहीं है, टू इट, इससे, यानी कि कोई बच्चा अगर तिलक लगा के आ रहा है तो प्रशासन को कोई विरोध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ही क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, तो प्रिंसिपल ने दावा किया, द टीचर वॉज नॉट ओपोज्ड टू तिलक, कि अध्यापक ने तिलक का विरोध नहीं किया था। ओपोज का मतलब होता है विरोध करना, तो प्रिंसिपल ने बताया कि टीचर ने तिलक का विरोध नहीं किया था, बट लेकिन हैड आस्क्ड, लेकिन टीचर ने पूछ लिया था या टीचर ने कह दिया था, द स्टूडेंट, छात्र से, उस छात्रा से, टू मेयरली, केवल, बियर ए स्मॉलर वन, स्मॉल का मतलब छोटा होता है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है स्मॉलर, यानी कि और छोटा। तो टीचर ने तिलक हटाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि छोटा तिलक लगाने के लिए कहा था। ए सीनियर ऑफिशियल, ए सीनियर, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी, एक वरिष्ठ अधिकारी, फ्रॉम से द एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग से, सैड, कहा, यानी कि शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, क्या कहा, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, द स्टूडेंट, की जो छात्रा है, हैड जस्ट रिटर्न्ड, कि ये वापस लौटी थी, फ्रॉम ए वेडिंग इन कुमायूं, कुमायूं में एक वेडिंग से, वेडिंग का मतलब विवाह या शादी। तो वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसा लगता है कि ये छात्रा कुमायूं में किसी शादी से अभी वापस लौटी थी, एंड शी हैड बोर्न, और उसने लगाया हुआ था, द तिलक। देखो बियर की थर्ड फॉर्म होती है बोर्न, हैड आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, शी हैड बोर्न द तिलक, कि उसने तिलक लगाया था, ऑन हर फोरहेड, अपने माथे पर, एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में, यानी कि वो उस वेडिंग सेलिब्रेशन में गई थी, शादी समारोह में गई थी, तो वहाँ पर उसने अपने माथे पर तिलक लगाया था, ऐसा लगता है। इट वॉज, यह था, लार्जर, बड़ा, देखो लार्ज का मतलब बड़ा होता है और उसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी लार्जर, यानी कि और बड़ा, तो ऐसा लगता है कि इट वॉज लार्जर देन यूजुअल, देन यूजुअल का मतलब जैसा होता है उसके मुकाबले, ऐसा लगता है कि तिलक थोड़ा बड़ा था। विच लेड द टीचर टू आस्क, और इसी वजह से टीचर ने पूछ लिया या कह दिया, हर, उस लड़की से, टू वॉश हर फेस, अपना फेस धुलाने के लिए, अपना चेहरा धुलाने के लिए, यानी कि वो तिलक काफ़ी बड़ा सा था, इसलिए टीचर ने चेहरा धुलाने के लिए बोल दिया। द इशू, इशू का मतलब मुद्दा, तो ये जो मुद्दा है, एस्केलेटेड, एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ना, तो ये मुद्दा बढ़ गया या जोर पकड़ गया, फ्रॉम देयर, वहीं से, यानी कि उस लड़की को जो मुंह धुलाने के लिए बोल दिया तो उसी के कारण जो है ये मुद्दा भड़क गया। बट लेकिन ऑल स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर मतलब हितधारक या साझेदार, तो सभी स्टेक होल्डर्स ने हैव रिजोल्व्ड द मैटर, रिजोल्व का मतलब होता है हल करना, तो सभी स्टेक होल्डर ने मिलकर के हल कर दिया द मैटर, मामले को, अमंग, बीच में, देमसेल्व्स, उनके, यानी कि आपस में ही स्टेक होल्डर ने मिलके इस मामले को रिजोल्व कर दिया, इसका समाधान निकाल दिया। झरना कामधन, जो झरना कामधन है, डायरेक्टर जनरल, जो डायरेक्टर जनरल है स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के, यानी कि राज्य का जो शिक्षा विभाग के है उसके जनरल डायरेक्टर हैं कौन, झरना कामधन, हैज़ डायरेक्टेड, तो उन्होंने निर्देश दिया है,
देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है। हैज को आप कहाँ से जोड़ोगे? झरना कामधन से, ऐसे करके झरना कामधन हैज़ डायरेक्टेड, झरना कामधन ने निर्देश दिया है। और कौन है? डायरेक्टर जनरल स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इन्होंने निर्देश दिया है द टिहरी चीफ एजुकेशन ऑफिसर, टिहरी के जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको, टू सीक मांगने के लिए, एन एक्सप्लेनेशन एक व्याख्या, फ्रॉम से द स्कूल स्कूल से, ओवर द इंसिडेंट, ओवर का मतलब को लेकर के, इंसिडेंट मतलब घटना। तो इस घटना के संबंध में जो है एक एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए निर्देश दिया गया है। तो इस तरह से वही करके न्यूज़ थी। तो कई बार कुछ कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं, पक्का कहा नहीं जा सकता कि मतलब तिलक हटाने के लिए बोला होगा। ये भी संभावना है कि हाँ वो शादी में से लड़की लौट के आई होगी तो बड़ा सा तिलक चेहरे पे माथे पे लग रहा होगा, हो सकता है और थोड़ा बढ़ गया होगा, तो टीचर ने बोल दिया होगा कि भाई चेहरा वरा धुला दो, तुम्हारा तिलक काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो हो सकता है कि उसको लेके कन्फ्यूजन हो गया, और जो भी है कुल मिला के मामला शांत हो गया। अच्छी बात है, और ये वाकई ट्रेडिशन है हिंदू कम्युनिटी में तिलक लगाना, तो इस पे तो कोई पाबंदी हो नहीं सकती।